हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। तो बच्चों, इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं हम टॉपिक बडिंग। देखो, आपको पता है ये चैप्टर चला आपका 12 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। इससे पहले जो भी हमने पढ़ा है ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ा है, ओके। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बडिंग ऑनलाइन क्लास के लिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बडिंग। बडिंग इज एन असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। यानी जो प्लांट होता है उसी के ही किसी पार्ट से न्यू प्लांट बनता है, ठीक है। इन बडिंग अ स्मॉल पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द पेरेंट प्लांट, यानी जो पेरेंट प्लांट होता है, जो मेन प्लांट होता है, ओरिजिनल जो प्लांट होता है उसी को कह रहे हैं पेरेंट प्लांट, ग्रोज आउट एज अ बड, बल्ब लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड बड, ठीक है। ये जैसे कि मान लो ये प्लांट है, आप कह रहे हैं सर ऐसा कैसा प्लांट होता है, प्लांट तो जिसमें पत्ती वगैरह होती हैं वैसा होता है। बच्चों, ये है यीस्ट, ठीक है। ये मैं बता दूं आपको, ये इतना छोटा होता है कि ये आप केवल माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, यीस्ट सेल्स आर सो स्मॉल दैट दे कैन बी सीन ओनली थ्रू अ माइक्रोस्कोप। तो आप इसको केवल माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हो, वैसे आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये इस तरह का होता है और ये सिंगल सेलुलर होता है, ना इसमें कोई पत्ती वगैरह नहीं होती है, नॉन ग्रीन होता है, मतलब ये ग्रीन नहीं होता है, ठीक है। नॉन ग्रीन प्लांट होता है सिंगल सेल का। अब इसमें होता क्या है, चलो देखो। तो ये जो पेरेंट प्लांट है, मान लो, अब इसमें क्या होता है, एक छोटा सा बल्ब सा निकलता है, जैसे हम कहते हैं बड। जैसे इसमें आप देख रहे हो, यहाँ से इस तरह से निकलेगा, इसको कहेंगे बड फॉर्मिंग, यानी क्या बन जाएगा, बड निकलेगा यहाँ से, ठीक है। इसीलिए इस मेथड को क्या कहते हैं, बडिंग कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो प्लांट है उसमें से पहले बड निकलता है और फिर वो बड बाद में जो है क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बड निप्ड ऑफ, यानी जो बड है वो क्या हो गया, दोनों अलग अलग हो गए, एक इधर चला गया और एक इधर आ गया, राइट, इस तरह से। तो इस प्रोसेस को इसीलिए बडिंग कहा जाता है, क्योंकि ओरिजिनल जो प्लांट है उसमें पहले बड बनता है, फिर वो डिटैच हो जाता है, यानी अलग हो जाता है, और फिर वो एक नए प्लांट की तरह डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो देखो, इन बडिंग अ स्मॉल पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द पेरेंट प्लांट ग्रोज आउट एज बल्ब लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड बड, विच देन डिटैच, डिटैच यानी अलग हो जाता है, डिटैचेस एंड बिकम अ न्यू प्लांट, और एक न्यू प्लांट बन जाता है। वी विल नाउ डिस्क्राइब द रिप्रोडक्शन इन यीस्ट प्लांट बाय द प्रोसेस ऑफ बडिंग, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि यीस्ट में किस तरह से बडिंग होता है। यीस्ट इज अ नॉन ग्रीन प्लांट विच इज़ अ फंगस, यानी एक नॉन ग्रीन प्लांट होता है जो हरी जैसे हरे पेड़ होते हैं ऐसा नहीं होता है, ठीक है, नॉन ग्रीन होता है। यीस्ट इज अ सिंगल सेल्ड प्लांट, कैसा होता है, सिंगल सेल का होता है जिसे हम कहते हैं, और सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ईच सिंगल सेल ऑफ यीस्ट इज अ कंप्लीट प्लांट इटसेल्फ इन इटसेल्फ, यानी ये जो सिंगल सेल होती है वो अपने आप में एक सेपरेट प्लांट होता है, कंप्लीट प्लांट होता है। यीस्ट सेल्स, यीस्ट सेल्स आर सो स्मॉल, यीस्ट सेल जो है बहुत छोटी होती हैं, ओके, इतनी छोटी होती है दैट दी कैन बी सीन ओनली थ्रू अ माइक्रोस्कोप, ठीक है, माइक्रोस्कोप से देखी जाती हैं। यीस्ट रिप्रोड्यूसेस बाय बडिंग, यीस्ट में जो रिप्रोडक्शन होता है वो किससे होता है, बडिंग से होता है। क्या होता है इसमें, सोज जैसे यहाँ पे फिगर के बारे में दे रखा है, फिगर 7 ए, सोज अ पेरेंट यीस्ट सेल विच इज अ कंप्लीट प्लांट इन यीस्ट, फर्स्ट अ बड अपीयर्स ऑन द आउटसाइड ऑफ द सेल वॉल। जो इसके सेल वॉल पे क्या होता है, सेल वॉल यानी इसका जो बाहर का आउटर एरिया कवर है, जो उसके बाहर क्या निकलता है, बड बनता है, ठीक है। द न्यूक्लियस ऑफ द पेरेंट यीस्ट सेल देन डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स, यानी यह न्यूक्लियस आप समझ रहे हो, जैसे आप देखो यहाँ पे ही देख रहे हो आप, जो काला काला आपको दिखाई दे रहा है, जो डॉट दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसके अंदर जो भी है ये क्या है, न्यूक्लियस है। अब ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे एक आ गया है और एक यहाँ पे आ गया है, इसी का ही आधा पार्ट यहाँ चला गया है और आधा हो गया है, ये डिवाइड हो जाता है, ठीक है। ऐसे करके न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है इनटू टू पार्ट्स, एंड वन पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस मूव्स इनटू द बड, और इसका जो न्यूक्लियस का एक पार्ट कहाँ चला जाता है, बड में चला जाता है। अल्टीमेटली यानी अंत में क्या होता है, द बड सेपरेट्स ऑफ, यानी अलग हो जाता है, फ्रॉम द पेरेंट यीस्ट सेल, पेरेंट यीस्ट सेल से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। जैसे आप यहाँ देख रहे हो ये अलग हो गया और ये अलग हो गया, ठीक है, ऐसे करके फॉर्म ए न्यू यीस्ट सेल,
और न्यू यीस्ट प्लांट, राइट। तो आप देख रहे हो यहाँ पे आ गया न्यू यीस्ट सेल। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इस तरह से ये जो यहाँ से अलग हुआ था ये निकल के आ गया, और ये जो है इसमें उसमें ऐसा नहीं है कि एक ही बड बनता है, और भी बड बनते हैं, तो बड बनते रहते हैं और ये अलग होते रहते हैं, ऐसे ऐसे करके एक लंबी सी चेन बन जाती है। तो इसीलिए लिखा हुआ है यहाँ पे लॉन्ग चेन ऑफ यीस्ट सेल फॉर्म, इस तरह से लंबी सी चेन बन जाती है, राइट। तो देखो मैं ये डायग्राम आपको देने वाला हूँ होमवर्क में बनाने के लिए, राइट, ठीक है। तो अभी तो पढ़ाई करते हैं, देखते हैं। द बडिंग इन यीस्ट हाउएवर ऑफन टेक्स प्लेस सो फास्ट, ये बडिंग जो है बहुत तेजी से जल्दी से होता है ये, ठीक है। ऑफन टेक्स प्लेस सो फास्ट देन द फर्स्ट बड स्टार्ट्स फॉर्मिंग देयर ओन बर्ड्स एंड ऑल ऑफ देम रिमेन्स अटैच्ड टू द पेरेंट यीस्ट सेल। यानी कि इतना जल्दी से होता है जैसे इसमें से ये बड बना, तो ये बड इससे अलग भी नहीं होगा, इससे पहले ही इसमें क्या होगा और बड बनना स्टार्ट हो जाएगा, तो उसके ही बड बनना स्टार्ट हो जाता है। तो बहुत तेज़ी से होता है, अलग होने से पहले ही उसमें से बड का बड निकल आता है, इस तरह से बहुत तेज़ी से होता है ये। All of them remains attached to the parent yeast cell forming a chain of yeast cell, ठीक है। After some time, कुछ देर बाद all the yeast cell of the chain separates from one another, कुछ देर बाद सारी की जो सेल्स हैं सभी सेल्स वो सेपरेट हो जाती हैं एक दूसरे से, एंड फॉर्म्स इंडिविजुअल यीस्ट प्लांट, और इंडिविजुअल यीस्ट प्लांट बन जाते हैं। द न्यू यीस्ट सेल ग्रोज मेच्योर्स एंड प्रोड्यूसेस मोर यीस्ट सेल, इस तरह से हर जो नई सेल है फिर से वो मेच्योर होती है, उसमें से भी बड बनते हैं, उससे फिर नए यीस्ट सेल बन जाते हैं। इफ दिस प्रोसेस कंटिन्यूज, अगर यही लगातार प्रोसेस चलता रहता है, तो देन अ लार्ज नंबर ऑफ यीस्ट सेल आर प्रोड्यूस इन अ शॉर्ट टाइम, तो बहुत ही कम टाइम में बहुत ज़्यादा मात्रा में यीस्ट प्लांट्स बन जाते हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे देखो एक एक्टिविटी दे रखी है करने के लिए यीस्ट का, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करने के लिए, तो इसको तो आप पढ़ लेना कैसे करना है, ठीक है। आगे हम स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा नेक्स्ट जो है वो है फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। हम क्या पढ़ रहे हैं कि किस तरह से न्यू प्लांट बनता है, तो हमने कई पढ़े, पहले वेजिटेटिव प्रोपगेशन पढ़ा है ना, फिर बडिंग पढ़ा, अब है फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है टुकड़ों में टूटना, फ्रेगमेंट होना यानी टुकड़ों में टूट जाना, ठीक है। तो इसी तरीके से प्लांट्स में क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो कि बड़े होने पे ऑटोमेटिकली यानी अपने आप ही वो छोटे छोटे पार्ट्स में फ्रेगमेंट हो जाते हैं, इट मीन्स कि टूट जाते हैं, इसलिए उस तरीके को कहते हैं फ्रेगमेंटेशन, राइट। तो चलिए, सम ऑफ द प्लांट हैविंग रिलेटिवली सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर कैन ब्रेक अप इजीली इनटू स्मॉलर पीसेस, तो वो छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाते हैं। और फ्रेगमेंट्स, उन पार्ट्स को क्या कहते हैं, फ्रेगमेंट्स ऑन मेच्योरिंग, यानी जब वो बड़े हो जाते हैं, मेच्योर हो जाते हैं, पक जाते हैं तब। दीज पीसेस और फ्रेगमेंट्स कैन देन ग्रो एंड फॉर्म न्यू प्लांट्स, तो इस तरह से जो फ्रेगमेंट्स जो बन जाते हैं वो न्यू प्लांट बन जाते हैं। दिस इज अनदर मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन विच कैन बी डिफाइंड एज फॉलोज। तो यहाँ पर डेफिनेशन दे रखी है फ्रेगमेंटेशन की, देखो ध्यान से। The breaking up of the body of a plant into two or more pieces on maturing, यानी जब प्लांट बड़ा हो जाता है तो उसकी बॉडी जो है 2 और more pieces में टूट जाता है, ठीक है। Each of which subsequently grows to form new plant, और जिससे की वजह से हर टूटा हुआ पार्ट एक न्यू प्लांट में ग्रो हो जाता है, इस कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। तो इसको क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन कहते हैं, ठीक है। जैसे मैं बताऊं आपको, जैसे काई होती है, जैसे पानी कहीं भरा हुआ है तालाब में या फिर कहीं भी आपने देखा होगा आपके आसपास, तो वहाँ काई जम जाती है, जो हरी हरी जो परत सी है वो आपने देखी होगी, है ना। तो अगर थोड़ा सा एरिया में अगर वो डाल दी जाए तो बहुत जल्दी ही क्या होता है, वो पूरे तालाब में फैल जाती है ना। तो उसमें क्या होता है, ये फ्रेगमेंटेशन ही होता है, ठीक है। वो क्या करती हैं, वो छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाती है और फिर वो छोटे छोटे पार्ट्स ग्रो होकर के बड़े हो जाते हैं, फिर वो छोटे छोटे पार्ट्स टूट जाते हैं, इसकी वजह से बहुत जल्दी ही बहुत ज़्यादा एरिया को वो कवर कर लेती है, ठीक है। द ब्रेकिंग अप ऑफ द बॉडी ऑफ द पेरेंट प्लांट इन फ्रेगमेंटेशन टू फॉर्म न्यू प्लांट अकर्स नेचुरली,
ठीक है, अपने आप वो नेचुरली अपने आप टूट जाते हैं और न्यू प्लांट्स बन जाते हैं। व्हेन द पेरेंट प्लांट्स मैच्योर्स, ठीक है, जब पेरेंट प्लांट बड़े हो जाते हैं तब अपने आप टूट जाते हैं, छोटे छोटे हों। मैनी टाइम्स वी सी स्लिमी ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड, तालाब वगैरह में आपने देखे होंगे हरे हरे जो, ठीक है, मैंने आपको अभी बताया जो काई जैसे कहते हैं आप, है ना। और इन द अदर स्टेगमेंट वाटर बॉडीज सच एज लेक्स, ठीक है, एक्सेट्रा। द ग्रीन पैचेस आर ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एल्गी, क्या कहते हैं उसको, एल्गी कहते हैं। एन एल्गा, एल्गी तो क्या है, प्लूरल वर्ड होता है, एल्गा सिंगुलर होता है। तो एन एल्गा प्रोड्यूसेस बाय द asexual मेथड ऑफ फ्रेगमेंटेशन व्हेन एन एल्गा मैच्योर, जब यानी एल्गा जो प्लांट है जब वो बड़ा हो जाता है, इट ब्रेक्स अप इनटू टू और मोर फ्रेगमेंट्स में वो टूट जाता है। जैसे यहाँ पे आपको देखो ये क्या है, एक एल्गा है, ठीक है, ये क्या करते हैं, जैसे बड़ा होगा तो ये छोटे पार्ट्स में टूट जाता है। जैसे यहाँ पे ये 3 पार्ट्स में टूट गया है, अब ये भी बड़ा होगा तो फिर ये और टूट जाएगा, फिर ये भी बड़ा हो जाएगा तो और टूट जाएगा, इस तरह से टूट जाते हैं, ठीक है। When an alga matures, it breaks up 2 or more fragments. Each fragment of alga then grows to form new algae. This process of reproduction of alga by fragmentation continues, due to which a large number of algae are produced in a short period of time. बहुत कम टाइम में वो फैल जाते हैं। Which covers a large area of water in a pond. ठीक है, इससे पूरा एरिया जो है वो कवर हो जाता है। So when water and nutrients are available, ठीक है, जैसे इनको वाटर और न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, एल्गी ग्रोज एंड मल्टीप्लाई रैपिडली बाई प्रोसेस ऑफ फ्रेगमेंटेशन, तो फ्रेगमेंटेशन के तरीके से वो जल्दी ही बढ़ जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ कॉमन एल्गा इज स्पायरोग्रा एक एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे, प्लांट का नाम है जिसमें ये फ्रेगमेंटेशन होता है, ठीक है। स्पायरोग्रा इज अ ग्रीन फिलामेंट एल्गा प्लांट, स्पायरोग्रा कहते हैं, जो मैं काई कह रहा हूँ ना, पानी में जो हरी हरी से लेयर बन जाती है उसको कहते हैं स्पायरोग्रा, क्या कहते हैं उसको, स्पायरोग्रा। तो स्पायरोग्रा इज अ ग्रीन फिलामेंटस एल्गा प्लांट विच इज फाउंड इन पॉन्ड्स, लेक्स एंड स्लो मूविंग स्ट्रीम। स्पायरोग्रा रिप्रोड्यूसेस बाय द asexual method of reproduction called fragmentation. This happens as follows: when स्पायरोग्रा becomes mature, जैसे स्पायरोग्रा मेच्योर हो जाते हैं, इट्स फिलामेंट यानी बॉडी सिंपली ब्रेक्स into 2 or more fragments on its own, तो अपने आप वो 2 or more fragments में क्या कर जाते हैं, टूट जाते हैं। And each fragment then grows into a new spirogra. This breaks up of the filamentous body of the spirogra brings about its asexual reproduction, ठीक है। Figure 8, a mature spirogra filament is undergoing, ठीक है, fragmentation to produce 3 new spirogra. These 3 spirogra will mature in due course of time and break again to produce even more spirogra. इसी से और ज़्यादा बन जाते हैं। And this process of reproduction in spirogra goes on and so on. इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट तरीका है वो है स्पोर फॉर्मेशन। ये हम आगे की वीडियो में देखेंगे कि इससे कैसे न्यू प्लांट बनता है। तो आज हमने सीखा बडिंग की हेल्प से, बडिंग से किस तरह से न्यू प्लांट बनते हैं, और दूसरा फ्रेगमेंटेशन से कैसे न्यू प्लांट बनते हैं। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब आपको होमवर्क में क्या करना है, एक तो ये आपको डायग्राम बनाना है ये वाला, और दूसरा आपको ये वाला आपको बनाना है बडिंग वाला, राइट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।